अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी हम जो है डिजिटल मार्केटिंग की फ़र्स्ट एक्सरसाइज बैच 6 की सॉल्व कर रहे हैं। तो वो आपने गौर से देख लेनी है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करनी है जिनको नहीं पता, ठीक है। माई एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आ रहा है एक्सरसाइज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से विंडो आएगी। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना ब्लू में एक्सरसाइज फाइल्स लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी थी, तो वो जो है हम उसी एक्सरसाइज पर डायरेक्टली चले जाते हैं। यहाँ पे हैं जी इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मार्क्स देख लें, 10 है, ड्यू डेट 23 नवंबर है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपकी ये जो फाइल है वो MS वर्ड पे होनी चाहिए। अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाले एप्लीकेशन आप उसको यूज़ करके अपनी फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, उसके बाद ड्यू डेट के बाद आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला ही होना चाहिए, फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर ये ओपन नहीं होगी या आपने यूट्यूब से बार बार ये कहेंगे कि हमें सोल्यूशन फ़ाइल दें, तो आपकी जो है वो कॉपीड आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि जब आप एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आप वेल अवेयर हो जाएंगे कि कैनवा क्या होता है, कैनवा पे अकाउंट किस तरह बनाता है, किस तरह बनते हैं, उस पर टेम्पलेट्स किस तरह से होती हैं, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है, डिफरेंट जो प्लेसेस हैं लाइक ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, इसके ऊपर अगर आपने कोई भी चीज़ अपना कोई भी पोस्ट वगैरह करनी हो तो उसकी जो है वो शेप्स किस तरह से होती हैं, क्योंकि कुछ शेप्स जो हैं वो स्केयर फॉर्म में होती हैं, कुछ शेप्स जो हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है। अब पोर्ट्रेट कौन सी होती हैं, स्केयर कौन सी होती हैं, ये आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद इसकी कस्टमाइजेशन ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो पता चल जाएगा। उसके बाद है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यू ओन अ परफ्यूम ब्रांड एंड नीड टू बूस्ट योर ब्रांड प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। आपका जी एक परफ्यूम का ब्रांड है और आपने उसको सोशल मीडिया प्रेजेंस पे, मतलब कि आपने ना उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है कि आप जो है वो उसको अपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको ही मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस में उसके बारे में बताते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने कैनवा का यूज़ करते हुए एक जो है वो पोस्ट बनानी है इंस्टाग्राम के लिए कि आप जो है वो अपनी जो परफ्यूम का ब्रांड है उसको आप लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक अपनी जो है वो बनानी है। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे, ये सारी चीज़ें थी, ये आप एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम है यही। उसके बाद क्या क्या आपने उसके अंदर सारी डिटेल बतानी है, परफ्यूम की इमेज होनी चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आप देना चाहें। उसके बाद आ जाते हैं जी टास्क। टास्क क्या है, सबसे पहले आपने बनाना है जी कैनवा का अकाउंट, देन आपने क्या करना है जी, चूज़ करनी है इंस्टाग्राम पोस्ट की टेम्पलेट, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो टेम्पलेट आपने चूज़ करनी है ना उसका स्क्रीनशॉट देना है, एंड देन आपने जो टेम्पलेट चूज़ की थी उसको आपने कस्टमाइजेशन करनी है, यानी कि उसको जो भी ब्रांड नज़र आ रहा होगा उसको अपने नेम से चेंज करेंगे, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है आप वहाँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है, इसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें तो ये आपने बताना, ठीक है। गाइडलाइंस में उन्होंने ये बताया हुआ कि टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्रिएटिंग, जब आप अकाउंट बना रहे हो कैनवा का तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपने जो इंस्टाग्राम पोस्ट की टेम्पलेट आपने चूज़ की है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, एंड देन आपने क्या करना है जी, आपने कस्टमाइजेशन करनी है उसी टेम्पलेट की जो आपने चूज़ की होगी। नोट क्या है कि तमाम स्क्रीनशॉट जो है MS वर्ड में होने चाहिए, एंड देन आपने उसको सबमिट करा देना है LMS के ऊपर, एंड व्हेन दे एनालाइज योर असाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जी ये है कि आप स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, बड़ा आसान सा काम है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये फाइल आपने किस तरह से सबमिट करानी है LMS के ऊपर। अब हम आ जाते हैं जी अपने टास्क के ऊपर। आपने क्या करना है जी, अपने टास्क पे रुक जाना है और यहाँ पे जो है वो इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको करके कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल C करने के बाद जहाँ भी आपने अपनी फ़ाइल बनानी है इस तरह से आपने वहाँ पे उसको असेंबल कर लेना, मतलब कि लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने लिख लिया। पहला जो टास्क है वो है हमारा क्रिएट एन अकाउंट ऑन कैनवा। कैनवा के ऊपर जी आपने अकाउंट बनाना है। तो ये देखें आ गए हम यहाँ पे
अपने सिस्टम पे। यहाँ पे आपने सिंपल जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, गूगल करते हैं, क्रोम करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं, या जो भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपने आके सिंपल लिख देना CANVA कैनवा। ठीक है, कैनवा लिख दिया। उसके बाद आपके पास ये फर्स्ट पे आएगा कैनवा विजुअल सूट फॉर एवरीवन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने लॉगिन करना है या साइन अप करना है। तो अगर आपका पहले से अकाउंट होगा तो आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के बटन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने गूगल के थ्रू असाइन करना है, आपने फेसबुक के थ्रू करना है, या आपने ईमेल के थ्रू करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने जो है वो सिंपल गूगल के थ्रू जो है वो कर लेना। क्या नाम लेते हैं इसको, चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। बाकी जैसे जैसे फर्दर इसका जब डैशबोर्ड आ जाएगा, यानी कि होम पेज आ जाएगा, एक स्क्रीनशॉट हम उसका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो इस तरह से करना है, कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा अकाउंट जो है वो यहाँ पे चूज़ करना है, तो वो आप चूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ था, तो ये डायरेक्ट पेज जो है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब ये जब आपके पास सामने पेज आ जाएगा तो आपने क्या करना जी, आपने चले जाना स्नैपिंग टूल में, या आप अगर मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना आता ही होएगा। तो स्नैपिंग टूल के ऊपर हम चले जाते हैं। उस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पहले टास्क के अंदर सिंपली उसको जो है वो प्लेस कर देना। जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह से सेम टू सेम आपने कर देना। ये पहला था जी हमारा होम पेज, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, आपने सेम टू सेम वैसे ही करते जाना, तो आपका जो है वो हो जाएगा। कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद जी हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अपने पहले टास्क के अंदर इसको हम कर देते हैं प्लेस। और ये हमारा पहला टास्क जो था वो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और ये कंप्लीट होने के बाद जी हमने क्या करना है, चले जाना जी अपने सेकंड टास्क की तरफ। और अब सेकंड टास्क हमारा क्या है जी, हमने बस चूज़ एन इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट हमने जो है वो चूज़ करनी है। ठीक है, अब वो आपने किस तरह से करनी है, यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है, सर्च बार आपको नज़र आ रही है इंस्टाग्राम। जब आप लिखेंगे तो नीचे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट चाहिए या आपको स्केयर चाहिए, ये आप ही अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, आप चाहें तो पोर्ट्रेट ले लें, आप चाहें तो स्केयर ले लें, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि जब आप पोस्ट कर रहे हों इंस्टाग्राम के ऊपर अपने ब्रांड की, तो वो यूजुअली होती है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट जो है वो एडजस्टेबल होती है, क्योंकि यूजुअली जो है इंस्टाग्राम लोग मोबाइल के ऊपर जो है वो चला रहे होते हैं। तो दिस इज़ लुक्स बेटर, दैट्स वाई वी चूज़ पोर्ट्रेट फॉर द इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आ गई इस तरह से, ये सारी जो है वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में आ गई। अगर आपने स्क्वायर की फॉर्म में लेनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने चाहें तो आप खुद बना सकते हैं इसको, या फिर आपने क्योंकि आपको अभी बिगिनर है तो आप खुद नहीं बनाएंगे, तो आपने क्या करना जी, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ऊपर सर्च बार आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने लिख देना जी परफ्यूम टेम्पलेट। इंस्टाग्राम, तो देखते हैं हमारे सामने जो है वो कौन से रिजल्ट आते हैं। तो ये है हमारे सामने डिफरेंट जी आ गए, हमारे सामने टेम्पलेट्स आ गई हैं परफ्यूम की। अब एक बात मोस्ट नोटिसेबल, यहाँ पे आपको बॉटम पे यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा ये साइन। ठीक है, ये वाला साइन जिसके साथ लिखा नज़र आ रहा है प्रो। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है और फर्स्ट वाले के ऊपर कोई नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे आपको ये साइन नज़र आएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये टेम्पलेट जो है वो पेड है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करने लगेंगे ना तो वो आपसे जो है वो मनी चार्ज करेंगे, तो आपको वो पे करना होगा अगर आपने ये वाली टेम्पलेट जो है वो यूज़ की है। तो आपने क्या करना है जी, फ्री की तरफ जाना है। यहाँ से आपको हज़ारों बड़ी खूबसूरत सी टेम्पलेट्स जो हैं वो फ्री वाली मिल जाएंगी, तो वो आपने जो है वो चूज़ कर लेनी है फ्री वाली, अच्छी सी जो एलिगेंट सी लगे,
वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। ठीक है, तो उसको आपने कस्टमाइज़ कर लेना। यहाँ से देख लें आपको जो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी मैक्सिमम जो है वो पेड है। और उसके बाद पेड में क्या होता है कि इसके जो है हम अगर फीचर्स डिलीट कर दें तो वो हमारे नॉर्मल में आ जाता है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छी टेम्पलेट्स है ना, वो सारी पेड ही हैं। तो हम यहाँ पे कोई चूज़ कर लेते हैं, अगर हमें उसमें से कोई जो है फ्री में मिल गई तो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है, और इसको हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से करना है। ठीक है, नीचे इसके सजेशंस में भी आ रही हैं, अगर यहाँ पे पेड है, ये सारी पेड है। उसके नीचे अगर देखें यहाँ पे हमें जो है वो अनपेड भी मिल रही है। ठीक है, एक वीडियो है और ये फ़ोटोज़ आपने जो है वो चूज़ करनी है। ये देखें जी, ये क्या है, वाइल्ड फ्लावर ये है एक, ये वाली हम जो है वो ये चूज़ कर लेते हैं। ये बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, तो ये एक हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली आपने जो है वो इस तरह से चूज़ कर लेनी है और इसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने सेकंड टास्क के अंदर आपने प्लेस कर देना। न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद इस तमाम का आपने ले लिया इस तरह से स्क्रीनशॉट एंड आपने करना जी यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना अपनी फाइल के अंदर और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना। ठीक है, कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी ये जो चीज़ है मतलब कि स्क्रीनशॉट है यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जिस तरह भी एडजस्टमेंट इसकी करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप करते रहिएगा साथ साथ या बाद में जी, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, तो ये हमने ले ली। उसके बाद मैं इसको ज़रा और खूबसूरती से कर लेती हूँ, ये सॉरी ऐसे, तो ये हमारी हो गई। उसके बाद है जी हमारा लास्ट वाला टास्क जो है वो रह गया। अब हमने क्या करना है जी, इसी जो टेम्पलेट है जो हमारे सामने नज़र आ रही है इसको हमने करना है कस्टमाइज़। यहाँ पे क्या करना है जी, आपने ऐड द टेम्पलेट और साइन विद योर प्रोडक्ट, ऐड इमेज ऑफ परफ्यूम एंड अदर डिटेल्स। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे परफ्यूम हमें पहले से नज़र आ रही है, इसको अब हम सिंपल जो है वो कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आगे कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये वाइल्ड फ्लावर जो है वो इस परफ्यूम का नाम है। तो इसको जो है वो हम किसी और नाम के साथ चेंज कर लेते हैं, अपने नाम के साथ जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहें नाम अपने मुताबिक तो आप वो लिख लीजिएगा। इसका फ़ॉन्ट वगैरह जैसे भी आपने चेंज करना वो आप चेंज कर लें। तो जी यहाँ पे था जी वाइल्ड फ्लावर, और हाँ इसका नाम अपने नाम से चेंज कर देते हैं कि बस समझाना ही है ना आपको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है ये, और इसका क्या लिखें जी, हम्म, इस पर लिख लेते हैं बल्कि इसका कोई यूनिक नाम रखते हैं। ठीक है, आपने भी कोई यूनिक रख लेना, वैसे मैंने तो अपने बता दी। चलिए यही ठीक है, और नीचे जो है वो हम कुछ भी लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, पता भी तो चले ना हमारा है।
ये लिख दिया। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद है, ये पता नहीं क्या है, और इसको कर देते हैं हम डिलीट। उसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम दिया होगा, तो यहाँ पे हम चेंज करके जी इस पर अपना नाम दे देते हैं। और इसका जो भी आपने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना था वो आप कर लें। यहाँ पे जो है हम एक नया टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं ना। चलो ये यही ठीक है। इसको हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे एक जो है वो हम कोड दे देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का लिख लें या सिंपल टी प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने जो है वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लिख देते हैं एक टी, इस तरह लिखते हैं टी। तो ये हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया यहाँ पे इस तरह से कोड। और इसको किस तरह से आपने असेंबलेज करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल हम इसकी जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। अगर हम इसको इसमें लिखें तो ये है जी, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इसको हम जो है कंट्रोल एक्स करते हैं। इस तरह से दी एसेंस ऑफ लव। कलर आपने कोई चेंज करना तो आप चेंज कर लें, वरना आपकी मर्जी है। ये लेटर स्पेसिंग कोई करनी है तो वो कर लें। इस तरह से उसके बाद जी कलर देख लेते हैं, कलर कौन सा जो है वो खूबसूरत लगेगा। इस तरह ठीक है।
तो ये हमने रख लिया। उसके बाद यहाँ पे कोई सिंबल से ऐड करना तो वो आप कर रहे हैं। अपने मुताबिक आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। ये आपकी अपनी चॉइसेस है। मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने किस तरह से ये जो है वो चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें समझ आ ही गई होंगी। आसान आसान सी चीज़ें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा सा मिल जाए तो। एक ये सिंबल है, यही हम लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है वो काफ़ी रेलेवेंट लग रहा है नाम के मुताबिक, मतलब कि ब्रांड के नाम के मुताबिक। मैंने तो अब इसका इतना कोई काम किया नहीं है परफ्यूम शरफ्यूम, इसलिए मैंने अपने नाम से ही जो है वो ये रुक दिया ऐसे। तो ये हो गया जी बड़ा खूबसूरत सा हमारा टेम्पलेट तैयार हो गया। यहाँ से हम कलर देख लेते हैं कोई अच्छा सा। ओहो ठीक है, इस तरह से ये जो है वो हमारी इंटायर टेम्पलेट जो है वो हो चुकी है तैयार। और जी इसका आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको प्लेस कर दें अपने थर्ड टास्क के अंदर। यहाँ से आपने अगर शेयर करना है तो शेयर करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद आप इसको सिंपल जो है वो डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये डाउनलोड होके आ जाएगी। तो इसको जो है वो आप सिंपली वहाँ पे प्लेस कर दें। इंतहाई खूबसूरत किस्म का जो हमारा इंस्टाग्राम का पोस्ट था वो तैयार हो चुका है। और हम अपनी फाइल में आते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं जी यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे अगर किस तरह से करना, आप सिंपल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली जो है वो पेस्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स में जाके जो है वो आप सेलेक्ट कर लें एंड देन आप जो है वो यहाँ पे आके सिंपली इसको प्लेस कर दें। बड़ा आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे जो है वो हमने सिंपली इसको इस तरह से प्लेस कर दिया। तो ये बड़ा खूबसूरत सा जो है वो इस तरह से आपके सामने आ गया बन के तैयार होके। ठीक है, सारी चीज़ें। और इसके बाद आपने इसको कोई इफ़ेक्ट देना है तो वो आप दे लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। नहीं देना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हो गया हमारा। कस्टमाइज द टेम्पलेट। सॉरी, ये क्या हो गया? सेकंड टास्क के अंदर हमने जो था वो ये प्लेस करना था। कहाँ गया? तो ये जो था वो हमारा
एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पहले में आपने क्या करना है जी, अकाउंट बनाना है और जैसे ही अकाउंट बन जाएगा ये आपके सामने होम पेज आएगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद सेकंड है कि आपने जो है वो इंस्टाग्राम के मुताबिक जो है वो टेम्पलेट चूज़ करनी है। इट्स योर चॉइस के पोर्ट्रेट हो या स्क्वायर में हो। उसके बाद जो भी आपने चूज़ की है उसका आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने चूज़ की है ना उसको आपने इस तरह से जो है वो अलाइन कर देना है, मतलब कि कस्टमाइज़ कर देना उसी टेम्पलेट को जैसे मैंने किया है। ठीक है, ऊपर अपना नाम लिख दिया, नीचे जो है वो ब्रांड का नाम लिख दिया, या नीचे जो सिंबल आपने देना वो दे लें, और नीचे ये जो परफ्यूम है ये नज़र आ रहा है, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद यहाँ पे ये कोड लिख दिया और नीचे अपनी वेबसाइट का जो है वो नाम भी लिख दिया, और एक्सरसाइज जो थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब आपने क्या करना जी, सिंपल आ जाना आपने अपने LMS के ऊपर, और LMS पे आने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आएगी। आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फ़ाइल चूज़ करें, तो आपने जहाँ भी अपनी फ़ाइल जो है वो सेव की होगी वहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल जो है उसको सिंपली चूज़ कर लेना, और चूज़ करने के बाद जी आपने इसको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अगर ग्रीन बार आए तो इट्स मीन दैट योर फाइल इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, और अगर ना आए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा अगर रेड कलर की बार आए, तो ग्रीन बार कलर की बार आए तो समझें कि आपका काम जो है वो हो चुका है। एक्सरसाइज जो थी वो हमारी यही तक थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और take a very good care of yourself. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Stay tuned until the next video. और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।